हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? ऑल गुड, सब कुछ बढ़िया। चलो, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखो। It was asked in NEET 2020. A capillary tube of radius r is immersed in water, and water rises in it to a height h. The mass of water in capillary tube is 5 gram. Another capillary tube of radius 2r is immersed in water. The mass of water that will be rise in this tube. ठीक है। तो यहाँ पर देखो, लेट्स से ये पानी है, इसमें हमने कैपिलरी ट्यूब पुट कर दी। ओके, चल ये वाली एक क्या बना। ये कैपिलरी, अरे कैपिलरी ट्यूब बन जा भाई। हाँ, ठीक है। तो इसमें जो भी पानी है वो इट राइजेस लाइक दिस, लेट्स से। लेट्स से इस लेवल तक वो राइज हुआ। ओके, टू हाइट एच, दैट्स व्हाट योर हाइट एच। देन लाइक मास ऑफ दैट वाटर राइज इज व्हाट 5 ग्राम। ओके, सो यहाँ पर एक काम करेंगे, M1 कहेंगे इसे। M1 कितना है आपका? 5 ग्राम। एंड देन ये आपका H1 कहेंगे, H है, ठीक। नाउ अनदर कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 2r। अब इसका रेडियस है, जो रेडियस है इसका, ये है r। लाइक इसका जो भी रेडियस है हम इसे कहेंगे R1, लेट्स से। This much will be radius, right? So that's what R1. Okay. So एक सेम दूसरे कैपिलरी ट्यूब है जिसका रेडियस 2R है। 2R है रेडियस इसका, लेट से। जो भी मास ऑफ वाटर है ये हमें फाइंड आउट करना है, दैट वी नीड टू फाइंड इट आउट, द मास ऑफ द वाटर दैट विल राइज इन दिस ट्यूब। ठीक है, तो लेट से इसमें इस लेवल तक कुछ राइज हुआ। ओके, से इसे कहेंगे हम H2। ये H1 है, ये H2 है। सो वी हैविंग दैट लाइक राइज ऑफ कैपिलरी का फॉर्मूला है हमारे पास, राइट? तो वो क्या होता है एक्चुअली? 2s cos थीटा डिवाइडेड बाय रो जी आर, सही है, राइट? लाइक राइज ऑफ, व्हाट आई कैन से दैट, वट एवर लिक्विड इन एनी कैपिलरी, सो उसका फॉर्मूला है 2s cos थीटा डिवाइडेड बाय टू जी, सॉरी, रो जी आर। ओके, अब इसमें देखो, हमें सिर्फ ये वाला रिलेशन याद रखना है, हाइट विल बी प्रोपोर्शनल विथ 1/r, विच इज व्हाट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो सिमिलर हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि H1 विल बी प्रोपोर्शनल विथ 1/r1 एंड H2 विल बी प्रोपोर्शनल विथ 1/r2। अगर हमने इनका रेशियो लिया, सो H1 डिवाइडेड बाय H2, व्हाट यू विल गेट, दैट विल बी इनवर्स R2 डिवाइडेड बाय R1, इनवर्स होगा। अब R2 क्या है? 2R है, राइट? देन R1 इज व्हाट, जस्ट R, सो you'll get that ratio will be 2। ठीक है, ओके। नाउ मास वी नो दैट, लाइक मास ऑफ वाटर दैट विल बी रो ए एच। सो फॉर M1 होगा आपका रो A1H1 एंड M2 होगा आपका रो A2H2, राइट? So if you can take the ratio for that, let's say आपको M2 फाइंड आउट करना है, so M2 by M1 का रेशियो लेंगे, so you'll get the रो A2H1 डिवाइड, सॉरी, H2 डिवाइडेड बाय रो A1H1। ओके, राइट? रो विल गेट कैंसल्ड। ए मतलब लाइक एरिया क्या होगा यहाँ पर? सर्कल है ये, इट विल बी पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, लेट से R2 का स्क्वायर है ये। ओके, डिवाइडेड बाय ये होगा पाई R1 का स्क्वायर, और यहाँ पर H2 बाय H1 एज इट इज रखेंगे। ठीक है, सो आपका M2 बाय M1 यू विल गेट, चलो R2 क्या है आपका? 2R है, सो या यहाँ पर आएगा 4R स्क्वायर, पाई पाई यहाँ पर कैंसिल होगा, R1 विल बी R स्क्वायर इंटू H2 अपॉन एन H1। ओके, वो इनवर्स होगा, सो दैट विल बी द 1/2, राइट? तो सिंपल आपको ये आर आर कैंसिल होगा, R स्क्वायर, सो 2 2 4, यू विल गेट द M2 डिवाइडेड बाय M1 एज 2। ओके, सो M2 विल बी ट्वाइस ऑफ M1। अब M1 कितना है यहाँ पर? M1 इज व्हाट, 5G। ओके, सो यू विल गेट 2 into 5, 10G, 10 ग्राम। So that is what your final answer. Okay, so I think B is what correct answer over here. What you need to do, just remember this formula, H is equal to 2s cos theta divided by rho g r। Okay, अब यहाँ पर सिर्फ H का एंड R का रिलेशन लगा लो, you'll get the answer. Bye bye.